गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस स्कूल। ईदगाह कहानी का पार्ट 1 हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि गांव के लोग और बच्चे सब मिलकर ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए थे और सब जाके ईदगाह पहुंचते हैं। वहाँ पे मिलकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक कह के सब मेले में जाते हैं। तो हमारी कहानी का जो छोटा सा नायक है हामिद, वो भी इन लोगों के साथ ही है और सब मिलकर मेले में जाके वहाँ पे चरखियाँ है, झूले हैं, उसमें बैठते हैं। फिर वहाँ से खिलौनों की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हामिद के 2 मित्र हैं, मोहम्मद और मोहसिन। उन दोनों ने भिश्ती और सिपाही है वो खरीदा था। वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज के पार्ट 2 में हम आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, इसीलिए काला चोगा यानी काले रंग का जो कोट है वो पहना था, नीचे सफ़ेद रंग का आचकन यानी कि पहरवश जो आता है एक प्रकार का, और सामने की जेब में घड़ी थी जो सुनहरी जंजीर यानी कि चेन वाली एक घड़ी थी वो थी, और उसके एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि पुस्तक थी। और ऐसा लग रहा था कि अभी ही किसी अदालत से जीर यानी अदालत में वकील जो बहस करता है उसे कहते हैं जीर, तो बहस किए चले आ रहे हो, ऐसा मतलब कि वो खिलौनों को देखकर लग रहा था। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं और वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा मतलब कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो सारा रंग भी धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। देखो नीचे हमारे चित्र में भी देखने को मिलता है कि तीनों मित्रों ने जो खिलौने लिए और हामिद बेचारा दूर से वो देख रहा है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब हामिद के जो दोस्त थे वो मज़े से खा रहे थे, पर हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी मतलब कि बच्चों लोग की जो टोली होती है उस टोली से वो पृथक यानी कि अलग है, क्योंकि सबके पास बहुत सारे पैसे थे पर हामिद के पास तो मात्र 3 पैसे ही थे, तो वो तो बेचारा कुछ ले नहीं सकता था। क्यों कुछ लेकर नहीं खाता, अभी यहाँ भी है, अगर उसके पास 3 पैसे है तो कुछ खाने की चीज़ लेकर खाए, पर फिर भी वो सिर्फ ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ की है, कुछ की लट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। मिठाई की दुकान के बाद जब वो सब बच्चे और हामिद लोग आगे बढ़ते हैं तो लोहे की दुकान नज़र आती है, तो वहाँ पे सब बच्चे के लिए कोई आकर्षण नहीं था, इसीलिए सब बच्चे लोग सब आगे बढ़ जाते हैं। पर हामिद है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है और उनकी नज़र चिमटे जहाँ पे रखे हुए थे वहाँ पे पड़ती है, तो उसे तुरंत ही ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। और जब वो तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ है वो जल जाते हैं और वो सोचता है कि अगर मैं यह चिमटा लेकर दादी को दे दूंगा तो मेरी दादी कितनी प्रसन्न यानी कि खुश हो जाएगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। फिर वो खिलौने के बारे में भी सोचता है और वो सोचने लगता है कि खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में यानी फोकट में पैसे खराब होते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर तो उस खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर यानी कि कोई उसके सामने देखता भी नहीं है, या फिर मेले ख़त्म होने के बाद जब घर जाते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते शायद बर्बाद भी हो सकता है, मतलब टूट फूट कर, मतलब कि वो टूट भी जाए या पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। पर चिमटा है वो कितने काम की चीज़ है, जैसे कि रोटियां है वो तवे से उतार सकते हैं, हम चूल्हे में सेक सकते हैं। अगर कोई हमारे घर आग मतलब कि कोयला मांगने आए, जलता कोयला मांगने आए तो हम जल्दी से आग निकाल कर दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। वो सब अपनी अम्मा के बारे में यानी अपनी दादी अम्मा के बारे में वो सब सोचने लगता है और वो कहता है कि मेरी दादी है, अम्मा है, उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो बाजार जाए और साथ ही साथ में इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं।
और बेचारी रोज़ है वो हाथ जला लेती है। देखा आपने हामिद ने यहाँ पे इतना छोटा सा बच्चा पर अपनी दादी के बारे में कितना सोच रहा था। उसने ना ही कोई मिठाई खाई, ना ही कोई खिलौने लिए, बस अपनी दादी के बारे में सोच के वो चिमटा लेने की सोच रहा था। देखो चित्र में भी हमें दिखने को है वो मिल रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सभी पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा। ठीक है, अभी सब आगे बढ़ते हैं। हामिद के जो साथी है वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर सबील मतलब कि वो स्थान की जहाँ पे लोगों को पानी और शरबत मिलता है। तो सब हामिद के जो साथी है वो वहाँ सबील पे शरबत पीने लगते हैं। तो हामिद मतलब ऐसे बोलता है कि देखो ये लोग कितने लालची है, मुझे तो एक मिठाई भी नहीं दी, सब लोगों ने मिठाइयाँ खा ली और ऊपर से मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ करो, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वो काम करो। मुझे किसी ने एक बार भी कुछ पूछा ही नहीं। अगर मुझे कोई अभी कुछ काम करने के लिए कहेगा तो मैं उन लोगों से पूछूंगा कि मिठाइयाँ तो आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी। चटोरी यानी कि स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा, मतलब कि आपकी जबान है वो कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा वाली हो जाएगी। फिर आप लोग घर से पैसा चुराओगे, फिर मार खाओगे। बट मेरी अम्मा मेरा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआई देगा। सही बात है ना। अगर घर की कोई उसकी अम्मा है, जब वो उस चिमटा लेके जाएगा तो अम्मा है वो अल्लाह से दुआ करेगी। तो जैसे खिलौने लेके जाएगा तो कौन दुआ करेगा, ऐसा वो बोल रहा है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। सही बात कही उसने कि बड़े लोग होते हैं हमारे माँ बाप, वो सब की जो दुआएं रहती है वो सीधी ही ईश्वर के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है कि उनके आशीर्वाद बहुत काम लगते हैं। और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ पर मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। देखो हमारे दोनों चित्र में भी बताया गया है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने बोला 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठना मतलब कि निराश हो गया, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे ही है। फिर भी वह बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने तो ऐसा बोल दिया कि ठीक है चलो 6 पैसे के बदल 5 पैसे लगेंगे, अगर लेना है तो लो वरना यहाँ से जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाना। उसने हिम्मत जुटा के बोला कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। घुड़कियाँ यानी कि दांत, ठीक, डांट, बराबर, गुस्सा। तो वो तो डायरेक्टली 5 पैसे की चीज़ है और वही चीज़ उसको 3 पैसे में चाहिए, तो वो तो वैसे ही बोला कि 3 पैसे लोगे और जल्दी से आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार का गुस्सा उसे न सुनना पड़े। लेकिन दुकानदार ने उसे घुड़कियाँ न दी, मतलब कि उसको डांट नहीं लगाई, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि मानो कोई बंदूक है, और फिर शान से अड़कता हुआ उसके संगियों यानी कि उसके जो साथी है उसके पास गया। देखो चित्र में दूसरा चित्र है, उसमें वो चिमटा है वो बंदूक की तरह रखकर जा रहा है। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। जब भी ये चिमटा लेके आ रहा था तो मोहसिन है वो हंसकर बोलता है कि पागल, ये चिमटा क्यों लेके आएगे, इसके क्या करोगे, चिमटा थोड़ी ना कोई खिलौना है। तो हामिद ने अपने चिमटे को जमीन पर पटका और बोलता है कि जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर यानी कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो महमूद बोलता है तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अगर इसे कंधे पे रख दूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और वो चाहे तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकते हैं। एक ही चिमटा अगर वो जमा दे यानी मार दे तो उन सारे लोगों के खिलौने की जान निकल जाएगी, मतलब कि सारे खिलौने हैं वो टूट जाएंगे।
तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाल बांका न करना मतलब मेरे चिमटे का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। और इसकी सब बातों से सब धीरे धीरे उसके चिमटे से प्रभावित होते हैं। तो सम्मी ने खंजरी ली थी, तो उससे प्रभावित होकर सम्मी कहता है कि मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मतलब उसको नहीं चाहिए, उसी तरह से वो देखने लगता है। फिर वो बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट भी, मतलब कि खंजरी का पेट फाड़ डाले, मतलब कि वो तुम्हारी खंजरी को भी तोड़ सकता है। उसमें तो और कुछ नहीं, बस एक चमड़े की पतली तह लगाई हुई है जो ढप ढप बोलने लगी। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो भी वो ख़त्म हो जाएगी। पर मेरा बहादुर चिमटा है, वो आग में, पानी में, आंधी तूफान बराबर उसका सामना है, डटा रहेगा, मतलब कि उसका सामना है वो कर सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित यानी प्रभावित कर लिया था। पर अभी किसी के पास पैसे कहाँ थे, और वो लोग मेले से भी दूर निकल आए थे। सब लोगों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। और हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया मतलब कि प्रभावित कर दिया। सच ही तो है, खिलौनों को क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, पर हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक और काम भी आएगा। मोहसिन कहता है कि जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखे, तुम हमारा बिस्ती लेके देखो। अब एक दूसरे को खिलौने भी मतलब खेलने के लिए हामिद को दे रहे कि तुम्हारा चिमटा हमें देखने को दो, और हम है तो हमारे खिलौने तुम्हें देखने को दो। फिर महमूद और नूरे में भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने केले खाने के लिए दिए, तो महमूद ने केवल हामिद को ही अपना साथी बनाया था और उसके अन्य मित्र है वो मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना यानी चकित रह गए, क्योंकि वो सब हामिद को ऐसे दूर रखते थे, बट चिमटे से प्रभावित होकर हामिद को अपना साथी बना लिया था। पर यह सब किसका प्रभाव था, तो कि यह चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मतलब कि चहल पहल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। जैसे ही गांव ऐसा पता चला कि गांव सब मेले वाले गांव में आ गए हैं, तो मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर मोहसिन के हाथ से बिस्ती लेने, मतलब कि उससे हाथ से बिस्ती छीन लिया और वो खुशी के मारे उछली तो वो बिस्ती है वो नीचे आ गया और सुरलोक को सिधार गया, यानी कि मर गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय था। कैसे वकील, मतलब नूर था कि जिसने वकील लिया था, वो वकील जो खिलौना है वो कैसे मरा वो भी हम देखते हैं। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी मर्यादा का तो विचार करना पड़ेगा ना। वकील का जो होद्दा है, होद्दा को ध्यान में रखे उसने दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, फिर उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया और पटेरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, और वकील साहब जैसे कोई राजा भोज या कोई बड़ा राजा बैठा है उसी तरह उसे सिंहासन पर बिराजने मानकर बैठा दिया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में भी हम देखते हैं ना कि वहाँ पे खस की जो टट्टियाँ यानी कि कुर्सियाँ होती है, बिजली के पंखे होते हैं, तो क्या यहाँ के जो खिलौने वकील है उसके लिए एक छोटा सा भी पंखा ना हो, तो उसने बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम ही नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब भी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे थे। मतलब कि वो ऊपर बिठाया था, वहाँ से मृत्यु लोक में मतलब कि नीचे जमीन पर पटके, और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि वो भी नष्ट हो गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। सब ये जो है खिलौना वो भी उसका इसी तरह से टूट गया और मातम यानी कि उनका भी शोक हुआ, और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अस्थियाँ यानी कि उसकी जो हड्डियाँ है, धूरा मतलब थे कूड़े करकट, जहाँ पे मतलब कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, वहीं पे डाल दी गई। देखो हमें चित्र में भी ऐसे मिलते हैं कि सब खिलौनों का हाल है वो क्या हुआ है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी।
पर अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, वो आश्चर्य में आ गई और वो बोलती है कि यह चिमटा कहाँ से लिया। तो हामिद उत्तर देता है कि मैंने मोल लिया, यानी मैंने कीमत चुकाई है। तो दादी अम्मा पूछती है कि क्या पैसे, यानी कितने पैसे में। तो हामिद उत्तर देता है कि 3 पैसे में। तो हाँ, अमीना तो है, वो उसे छाती पीट लेना, छाती पीट ली मतलब कि वो दुख प्रकट करती है और वो ऐसा सोच रही है कि ये कितना मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ, उसने न कुछ खाया न पिया और लाया तो क्या, सिर्फ चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ऐसा है वो, मतलब दुख के कारण बेचारे उसने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए दादी को दुख होता है और उसकी जो अम्मा है वो उसे ऐसा कहती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी यानी कि उसने कुछ गलती की है, उसी तरह से किया कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। जैसे ही ये बात अम्मा सुनती है तो वो उसका गुस्सा है वो तुरंत प्यार में बदल गया और वो सोचने लगती है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना शब्द इससे हुआ कैसे? शब्द यानी कि धीरज, इतनी धीरज एक छोटे बच्चे ने कैसे रखी? अमीना का मन गदगद हो गया, गदगद हो गया मतलब कि उनका मन भर आया और वह रोने लगती है और दामन, दामन यानी कि आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं मतलब कि आशीर्वाद दे जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें है वो गिरती जाती है। तो देखा आपने कि इस कहानी में हमारा जो नायक है वो बहुत छोटा सा है हामिद, फिर भी वो हामिद अपनी सब इच्छाओं को मारकर अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, क्योंकि दादी का हाथ तवे से रोटियां उतारते समय जल जाता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हामिद का अपनी दादी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम के लिए उसने वो चिमटा लिया था और उसने अपनी सब इच्छाओं को मार दिया था। थैंक यू।